हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे न्यू सोशल के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2050 तक कैसा होगा दुनिया का माहौल और कैसी होगी हीट वेव दुनिया की। 2050 तक 250 करोड़ लोगों के पास होंगे एयर कंडीशनर। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जिन देशों में अब तक एसी की जरूरत नहीं रहती थी, अब वहाँ भी तापमान लू बढ़ने से घरों में एसी लगाने की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। यूरोपीय और अमेरिका की एक बड़ी आबादी अब अपने घरों में एक नया उपकरण लगा रही है। इसके बारे में उन्होंने अभी तक कभी सोचा ही नहीं था। एयर कंडीशनर जो उनके लिए इच्छा या आकांक्षा पूरी करने वाली संपत्ति नहीं है, बल्कि बढ़ते हीट वेव की वजह से जरूरत बन चुका है, जो इन देशों में निरंतर बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अमेरिका का लगभग 60% हिस्सा हीट वेव की चपेट में है। जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड जैसे देशों में उच्च तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। जुलाई 30 को ब्रिटेन के मौसम विभाग ने कहा कि पिछले सप्ताह रिकॉर्ड किया गया 38.7 डिग्री सेल्सियस तापमान देश के इतिहास का सबसे अधिक तापमान रहा है। जुलाई 2019 के पहले सप्ताह में यूएस के सेंसस ब्यूरो ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसे नए घरों की विशेषता कहा गया। इसमें कहा गया कि तेजी से देश में बढ़ रहे हीट वेव की वजह से घरों में एयर कंडीशनर की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 1974 में केवल 65% नए घरों में एयर कंडीशनर की व्यवस्था की गई थी। 2018 में ये बढ़कर 94% हो गया। अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों में प्राकृतिक वातानुकूलन या पारंपरिक कूलर के मुकाबले अब लोगों एयर कंडीशनर लगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और एयर कंडीशनर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसका हीट वेव से ही लिंक है। देश के दक्षिणी इलाके में एयर कंडीशनर की परंपरा अधिक रही है। जर्मनी में 1881 से लेकर अब तक पिछले साल को सबसे अधिक गर्म वर्ष घोषित किया गया। देश के व्यापारी संगठन ने एयर कंडीशनर के बारे में हाल में ही कहा है कि देश में इस वर्ष 15% एयर कंडीशनर की बिक्री बढ़ी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जर्मनी ने 2 लाख एसी बेचे। जर्मन जब भारत में होते हैं तो यहाँ एसी का इस्तेमाल करने की बजाय वो पंखे का इस्तेमाल करते हैं और दरवाजे और खिड़कियाँ खोल देते हैं। ऊर्जा विशेषज्ञ सामान्य घटना बता रहे हैं। इनके मुताबिक जिन भी इलाकों में गर्मी या हीट वेव बढ़ती है, उन इलाकों में सामान्य इलाकों के मुकाबले शीतलन के लिए अधिक ऊर्जा की खपत होती है। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के मुताबिक 280 करोड़ लोग गर्म देशों में रहते हैं और इन देशों का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। एनालिस्ट चियारा डेल मास्ट्रो के ब्लॉग के मुताबिक कूलिंग सर्विस एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, खासकर विकासशील देशों में, जहां एयर कंडीशनर सामान्य चीज है ही नहीं। IEA के आंकड़ों के मुताबिक साल 2050 तक गर्म देशों में रह रहे लगभग 250 करोड़ लोगों के पास अपना एसी होगा, जबकि अभी लगभग 190 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें एसी की जरूरत है, लेकिन उनके पास एसी नहीं है। अनुमान है कि 2050 तक गर्म देशों में रह रहे लगभग 75% लोग एसी का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। 2030 तक सब जगह बिजली पहुंचाने के तरीकों की खोज करने वाले IEA का सतत विकास परिदृश्य का कहते हैं 2050 तक 17.50 करोड़ घरों तक एसी पहुंचने के बाद बिजली की मांग 150 टेरावाट प्रति घंटा हो जाएगी। इसमें 45% हिस्सा एसी की खपत का होगा, लेकिन अभी भी लाखों लोगों तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, इसलिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। ये सही है कि इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा, बल्कि घरों का खर्च भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये हाल होगा 2050 तक हमारी इस दुनिया का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे की इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए प्लीज साथ में बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।